पूछा कि मेंटल हेल्थ अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, मेंटल हेल्थ गुड और इज़ मेंटल हेल्थ बैड? अच्छा पहले बताओ, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ? गुड और बैड तो बाद में, पहले समझते क्या है, मेंटल हेल्थ क्या होता है? सर जो मेंटली डिसेबल्ड होते हैं। मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, सर जैसे वो तो मेंटल इलनेस हो गया ना। डिप्रेशन एंजाइटी। फिर से ये तो इलनेस गिना रहे हो आप, ये तो इलनेस है। हेल्थ तो अलग चीज़ होती है, हेल्थ क्या इलनेस होती है? सर हाँ हाँ, लेट हिम स्पीक। जैसे अभी स्पर्श कह रहा है कि मेंटल हेल्थ तो देखो ये होती है कि अगर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, समथिंग समथिंग गोज रॉन्ग विद द ब्रेन, तो वो तो एक सेपरेट प्रॉब्लम हो गई कि वो एक फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन क्या मेंटल हेल्थ बस फिजिकल प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है? और वो तो डॉक्टर ठीक करेगा। अगर आपके हाथ में चोट लगी हुई है तो डॉक्टर विल नर्स इट, राइट? हाँ हाँ, ये सारी इलनेस से, हाँ अब देखो ये जो एंजाइटी डिप्रेशन ये वाली चीजें, कुछ अगर ये फिजिकल कारण की वजह से, फिजिकल कारण समझते हो कि समथिंग फिजिकली इज प्रोबेबली रॉन्ग, तो देन इट इज अ सेपरेट थिंग। बट मेंटल हेल्थ इज नॉट नेसेसरीली फिजिकल। मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं वो है जो हम अपने बारे में समझते हैं, जिन प्रिंसिपल्स पे हम चलते हैं। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ये भी देखने को मिलता है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट जैसा है, हमारी भी हेल्थ वैसी ही होगी। और ये तो फिजिकल हेल्थ के भी साथ ट्रू है। अगर आप किसी गंदी जगह पे रह रहे हो तो आपकी जो हेल्थ है उस पर असर पड़ेगा। अगर वहाँ का साफ़ सफाई नहीं है, वहाँ पे प्रॉबली मच्छर वगैरह है, तो उसकी आपकी भी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी है कि अगर आपका जो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, आपको प्रेशराइज करा जा रहा है, आपको किसी बहुत एक तरीके से प्रॉबली यू आर बीइंग स्ट्रेस्ड टू मच मेंटली, यू आर बीइंग टोल्ड टू डू वन थिंग, आपको जबरदस्ती करी जा रही है, आपके साथ आपको बताया जा रहा है कि आपको ये सब करना है, तो उससे आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। ये भी ठीक बात है कि मेंटल हेल्थ का सीधा सीधा आपके सराउंडिंग से रिलेशन है। बट क्या सराउंडिंग से ही रिलेशन है या हम पे भी काफ़ी डिपेंड करता है? हम भी तो है ना अपने इन्वायरमेंट में। और भले ही हमारे इन्वायरमेंट में सपोज करो कोई फैमिली मेम्बर है, कोई टीचर्स हैं हमारे, वो हम पे एक तरीके का प्रेशर डाल रहे हैं, वो हम पे बोल रहे हैं कि हम ये सब करें और एक तरीके के रूल्स फॉलो करें, एक तरीके से रहें, और हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है। हमें बोला जा रहा है कि आपको प्रॉब्ली ये रूल्स फॉलो करने हैं, आपको ये चीज़ें करनी है, और ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, थोड़ी और प्रेशर डाला जा रहा है। अच्छे से भी प्रॉब्ली बात नहीं होती, हमसे जो पूरा बिहेवियर है हमारे साथ वो थोड़ा रूडनेस है, उसमें कोई पोलाइटनेस नहीं है, उसमें थोड़ा प्रॉब्ली केयर नहीं है, उसमें ज़बरदस्ती है, उसमें फोर्सफुलनेस है थोड़ी ज़्यादा। तो हाँ, ये तो चीज़ें हम पे सीधी सीधी असर डालेंगी। बट क्या इन चीज़ों के आगे, सपोज करो ये तो है, ये आपका एनवायरनमेंट क्या है, बट हम भी तो है ना कुछ, हम भी तो समझ सकते हैं ना कि हाँ ये मेरा एनवायरनमेंट है। और हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू आर रियली यंग, विच इज़ 4 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स, जब बहुत ही छोटे होते हैं हम, तब तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं होगी इस चीज़ की कि हम क्या कर सकते हैं। बट अभी जिस एज में आप लोग हो, यू आर ऑलमोस्ट टीन एजर्स, राइट? और आप चीज़ें समझ सकते हो ना, आसपास देख सकते हो कोई मेरे साथ किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, कोई अगर मेरे पे दबाव डाल रहा है, प्रेशर कर रहा है मेरे को, तो वो कैसे कर रहा है, ये आप सारी चीज़ें समझते हो, ये समझने आप इस चीज़ के लायक हो। तो अगर हम अभी भी यही बोलते रहेंगे कि मेरी हेल्थ होगी वो मेरे एनवायरनमेंट से ही डिक्टेटेड होगी, तो हम कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ब्लेम कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि जब तक मेरा एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, जब तक मेरी आसपास की सिचुएशन ठीक नहीं होगी, तब तक मैं ठीक नहीं होंगी। क्या ऐसा रहे? हम देख तो सकते हैं ना कि मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है, और अगर मैं अभी भी कंटिन्यूसली उसको ब्लेम कर रहा हूँ या उस पर एक तरीके से सोच रहा हूँ कि मेरा जब तक एनवायरनमेंट ठीक होगा तभी मैं ठीक हूँगा, और मेरा क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा है तो मैं भी ऐसी ही हूँ, तो ये तो हम ऑलमोस्ट अपने आप को थोड़ा हेल्पलेस कर रहे हैं ना। हम अपने आप को थोड़ा एम्पावर नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि देखो मेरे साथ जैसा बिहेवियर होगा मैं भी वैसे ही रहूंगी। बट क्योंकि अब हम टीनेजर हैं, हम चीज़ें समझ सकते हैं। हमारे टीचर्स हमारे साथ जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, हमारे पीयर्स हमारे साथ जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, हमारे इनफैक्ट पेरेंट्स हमारे साथ जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, हम देख सकते हैं ना कि वो भी कहीं ना कहीं खुद ही शायद किसी प्रेशर में है। वो खुद ही उन्होंने ऐसी लाइफ जी थी, और क्या पता वो हमको भी चाह रहे हैं, हमसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक तरीके की लाइफ जिए। हमारे टीचर्स, हम उन पे किसी तरीके का प्रेशर है, वो सोच रहे हैं कि अरे नहीं उनको रिजल्ट अच्छा लाना है, और उनके ताकि सब्जेक्ट में देखें कि स्टूडेंट्स अच्छे हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए वो हमसे एक तरीके की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। हमारे पास अब इतनी समझ तो आ गई है ना कि हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा क्या है हमारे लिए, कि क्या बुरा है हमारे लिए। तो हमारी एक एजेंसी हम शायद जगा सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि हम अपने ही एनवायरनमेंट पे पूरे तरीके से डिपेंड होके रहें कि देखो मेरा एनवायरनमेंट जैसा रहेगा मैं भी वैसा ही रहूँगी, मेरे साथ जिस तरीके का लोग बिहेव करेंगे, जैसे आपने बोला पॉजिटिव, कि जिस तरह जो लोग मेरे को पॉजिटिव फील कराएंगे मैं भी उतनी ही पॉजिटिव फील होंगी। आपको तो कोई भी फिर कुछ भी फील करा सकता है, आपको पॉजिटिव फील कराया जा सकता है, आपको नेगेटिव फील कराया जा सकता है, लेकिन क्या हम ये सच नहीं जाने कि ये पॉजिटिविटी भी है, ये कहाँ तक पॉजिटिव है, और जो नेगेटिविटी भी है वो कहाँ तक नेगेटिविटी है। आपसे कोई अगर थोड़ी तेज आवाज़ में बात कर दे तो हमें लगने लगेगा ये इंसान थोड़ा नेगेटिव है, बट वो तेज आवाज़ में बात करके भी आपसे कोई अच्छी बात तो बोल सकता है ना। दे कैन probably be strict to you, they can probably be stern, but you may just need that sternness, you may just need that command or just to be heard, you probably would require कि आपके साथ वो strict behavior हो ताकि आपको शायद चीज़ें समझ आएं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे साथ जिस तरीके का जो पॉजिटिव बिहेवियर हो रहा है, जो हमारे साथ अगर एक तरीके का नेगेटिव बिहेवियर हो रहा है, हम भी उसको अपने ऊपर इफेक्ट लाने दें, हम भी उसको अपने ऊपर एक तरीके से उसके अकॉर्डिंग चलें। हमारी अपनी भी तो एक एजेंसी है ना, हमारी अपनी भी तो एक फैकल्टी है, क्या हम उससे कुछ समझ नहीं सकते? तो इसीलिए अगर हमारा जो पूरा एक तरीके से लाइफ है वो बाहर की सिचुएशंस पे बेस्ड है कि हमारे साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, कि हमारे साथ कैसी चीज़ें चल रही हैं, एक हद तक तो ऑब्वियसली आपको एक सिक्योरिटी चाहिए। आप पूरे टाइम एक लड़ाई झगड़े के माहौल में अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि अब मैं ठीक रहूँगी, बट एक पॉइंट तक तो आप समझ सकते हो ना कि हाँ, आफ्टर दिस पॉइंट आई वुड नॉट लेट दीज आउटवर्ड थिंग्स अफेक्ट मी, कि बाहर जो अब चल रहा है उससे अब ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने आप को इफेक्ट होने दूंगी। और ये जो अब मेंटल हेल्थ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि अगर मेंटल हेल्थ की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि हेल्थ डिफाइन ही इस चीज़ से होती है कि जो हम कंज्यूम करते हैं। अगर फिजिकल हेल्थ इस चीज़ से डिफाइंड होती है कि आप क्या खाते हो, तो क्या मेंटल हेल्थ इस चीज़ से डिफाइन नहीं होती कि किस तरीके से आप अपने आप को अपनी लाइफ में रखते हो, क्या चीज़ें आप मान लेते हो, किन चीज़ों में आप बिलीव करते हो, किन चीज़ों को आप सच मानते हो, किन चीज़ों को आप बुरा मानते हो। तो ये समझना तो पड़ेगा ना कि हम जिन चीज़ों को बुरा मानते हैं या जिन चीज़ों को हम अच्छा मानते हैं वो क्यों हमारे लिए अच्छी हैं, वो क्यों हमारे लिए बुरी हैं। क्योंकि खाने में तो हम देखते हैं कि देखो हाँ ये न्यूट्रिएंट्स हैं और ये हमें एक तरीके से विटामिन मिल रहे हैं, ये हमें प्रोटीन मिल रहा है और ये इस तरीके का मेरा खाना है और ये मेरे को हेल्दी रखता है। बट मेंटली हम ये क्यों नहीं देखते कि क्या मेरे लिए हेल्दी है। हम कुछ भी कोई भी वीडियो चलाने लग जाते हैं, हम किसी भी तरीके की बात करने लग जाते हैं किसी से, हमें जो भी बस सामने से एंटरटेनिंग लगने लग जाए, हमें जिसमें मज़ा आने लग जाए हम वो करने लगते हैं। हम क्या चेक नहीं करें, हम क्या समझे नहीं कि ये मेरे लिए सच में अच्छा है। क्योंकि देखो इंसान सब चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा हो, सब चाहते हैं कि उनके साथ थोड़ा भला हो, लेकिन बस वो अगर अज्यूम कर लेगा कि इसमें मेरी भलाई है, कि इसमें मेरी अच्छाई है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके यहाँ पर आस-पास ना दो लोगों की लड़ाई हो रही है, सर पूरा पूरा माहौल तो उससे देखना था, सर उसको बिना ब्लेम के करने एंटरटेनमेंट लगता था उससे। तो हाँ, हम तो सब मज़े लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें सब कोई, और ये तो लोग मज़े ले रहे हैं, क्या आप खुद से नहीं पूछ रहे क्या हम भी तो मज़े लेते हैं लोगों की लड़ाई में, है ना। तो अब देखो, अब आपको ऐसे लगने लगे कि अरे हाँ मैंने भी तो ये करा है। तो हाँ, हमें जहाँ मज़ा मिलता है, हमें जहाँ लगता है कि हमें एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, हमें जो कुछ अच्छा लगेगा, जहाँ एक तरीके से एक इन्जॉयमेंट मिल जाएगी, हम वहाँ चले जाते हैं, भले ही वो शायद किसी की लड़ाई क्यों ना हो। तो यही तो है देखने वाली बात कि कौन सी चीज़ हमें अच्छी लग रही है। अगर हम बोल रहे हैं, एक्साइटमेंट देखो कितनी आ जाती है जब सामने चार लोगों की लड़ाई होती है, सब ऐसे चीयर कर रहे होते हैं, हूट कर रहे होते हैं कि मारो इसे, मारो मारो, कितना मजा आ रहा होता है ना। तो यही तो है प्रॉब्लली बात। तो ये अब एक न्यूट्रिएंट है, समझ लो कि हम ये अब कंज्यूम कर रहे हैं, ये मेंटली कंज्यूम कर रहे हैं ना। फूड आप ऐसे फिजिकली कंज्यूम करते हो, अपने खाने में डालते हो, मेंटली वो कंज्यूम करते हो आप, जो आपका बिहेवियर है, जो आप चीजें देख रहे हो, समझ रहे हो, उसमें जो आपका रिएक्शन है, ये सारा अब एक मेंटल न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। और अगर आपका मेंटल न्यूट्रिशन इससे आ रहा है कि भाई कौन लड़ रहा है, कौन एक दूसरे से भिड़ रहा है और अब उसमें मैं मजे लूंगा, तो ये आपका मेंटल न्यूट्रिशन आप अपने आप को प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये क्या सिकनेस नहीं है, ये क्या बीमारी आपको नहीं होगी एक तरीके की, कि आप दूसरे के उसमें आप खुद से मजे ले रहे हो, और जब दूसरा कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है कि अरे ये मेरे पे तो कितनी बीत रही है। और ये तो जब खुद करते हैं तो मजा आता है, और जब दूसरा करता है तो ऐसा लगता है कि अरे नहीं अब तो मेरे पे बीत रही है, क्या समझ रहे हैं। तो हमें पहले अपना बिहेवियर भी तो देखना पड़ेगा ना। हम ऑलमोस्ट दूसरे को ब्लेम करने में बहुत ज्यादा जल्दी आगे बढ़ जाते हैं कि अरे ये तो मेरे मजे ले रहे हैं, ये तो मेरे हंसी उड़ा रहे हैं। हम भी तो फिर हंसी उड़ाते हैं ना, हम भी तो फिर मजे ही लेते हैं। तो यही वाली बात है कि
जो हम चीज़ों में मज़े मानते हैं अपने, जो चीज़ों में हमें लग रहा है कि ये एंटरटेनिंग है, जो चीज़ें हमें लग रहा है हमारी अच्छी हैं, हम थोड़ा क्या रुक के पूछ सकते हैं कि हमारे लिए वाकई में अच्छी है? क्योंकि बस सबने बोल दिया है कि ये चीज़ें अच्छी हैं और इस चीज़ों में मज़ा आता है, और हम देख रहे हैं 10 लोग किसी चीज़ में मज़े ले रहे हैं, तो हम 11वें क्यों बन जाएं उसमें मज़े लेते हुए? क्या हम वो नहीं हो सकते जो शायद शायद ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा करना है, क्या हम ये नहीं हो सकते कि उनको जाके रुकवा दें कि अरे क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्या हो गया? बहुत ही रेयर केस होता है। हाँ एग्जैक्टली, रेयरली होता है, क्योंकि हाँ कोई ये नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं मजे लेना उस मोमेंट में, सब चाहते हैं हुटिंग करना, सब चाहते हैं कि, और इनफैक्ट आप करोगे तो आपको वो बोला जाएगा कि अरे तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्या हीरो बन रहे हो क्या, लड़ाई चल रही है चलने दो, मजा मत खराब करो, वो बोल देंगे आप क्योंकि कर रहे हो तो इनका उससे उनका मजा खराब होने लग जाएगा। हुआ है। हाँ हाँ, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ होती होंगी, तो हमें लगेगा कि अरे मजा, अगर आप जाके रोकोगे भी तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप मजा क्यों खराब कर रहे हो, आप उनके एंटरटेनमेंट के बीच में आ रहे हो, ऐसा बोल दिया जाएगा। हाँ, अगर हम बोलते हैं कि हम सेल्फिश हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम स्वार्थी हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये अजम्पशन है, हम मान के चल रहे हैं कि हमें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे लिए क्या भला है, बट क्या सच में हमें पता होता है कि हमारा अच्छा किस में है, हमारी भलाई किस में है? क्योंकि एक पॉइंट पे हमें अपना एक इंसान अपने लिए अच्छा लग रहा होता है, और दूसरे समय पे जाके पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, आई हेट दिस पर्सन, ऐसा होता है ना। बट जिस मोमेंट में हम उसके पास गए होते हैं ये समझ के कि ये हमारे लिए अच्छा है, तब तो हमें वो बहुत अच्छा लग रहा होता था, और फिर थोड़ी देर बाद जाके पता लगता है कि नहीं, ये प्रॉब्लली मेरे लिए अच्छा नहीं है। कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ परचेज करनी है, हमें उस मोमेंट में वो बड़ी अच्छी लग रही होगी, थोड़े दिन बाद ऐसा लगने लगता है कि अरे यार रिग्रेट हो रहा है कि क्यों खरीद ली, ये नहीं खरीदनी चाहिए थी, ऐसा होता है ना। ऐसी ही कितनी सारी चीज़ें हैं, कोई आइडिया मान लेंगे, किसी की कही हुई बात मान लेंगे, किसी ने हमें कुछ बताया कि ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, और हमने चुपचाप मान लिया, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि अगर उसने उसके लिए अच्छी है तो प्रॉब्लली हमारे लिए भी अच्छी होगी, हमने उसने जो बताया वो बस चुपचाप मान लिया, हमने देखा नहीं, और बाद में पता चला कि अरे यार ये चीज़ तो बुरी थी। सर मैक्सिमम पीपल ना ज़्यादातर चीज़ें शौक के लिए लेते हैं, वो एक्चुअली यूज़ नहीं करते उसको डेली लाइफ में। हाँ एग्जैक्टली, ये वाली बात, तो ये वाली कहीं मज़े ही तो करना है ना हमें, जो हम ले भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, हमें बस एक्वायर करना होता है चीज़ों को, जिससे हमें लगेगा कि हमें अपना अच्छा पता है। ये भी तो इसी अजम्पशन पे लिया जा रहा है ना, जो आप कह रहे हो कि हम चीज़ें बस खरीद लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी 10 जोड़ी जूते हैं, और क्योंकि 11वें की सेल लगी हुई है तो हमने बस जस्ट बिकॉज सेल लगी हुई है इसीलिए वो चीज़ खरीद ली। तो ये अजम्पशन है ना हमारा कि हमने वो जो चीज़ खरीदी है वो हमारे लिए अच्छी होगी, हमारे लिए भली होगी, उससे हमें अच्छा लगेगा, हमें फील गुड होगा। क्या उसमें हमारा सच में फील गुड हो रहा है? हमारी सारी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में नहीं है क्या, कि हम अपने आप को फील गुड कराएं, हम अपने आप को अच्छा फील कराएं? लेकिन हम क्यों ये एकदम एक्सपेरिमेंट करके, टेस्ट करके इस चीज़ को समझते नहीं है कि हमारे लिए क्या वाकई में अच्छा है? हमें जो बस ऊपरी तौर पे अट्रैक्ट कर रही होती है चीज़, हमें जो सुपरफिशियली जो अच्छी लग रही होती है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा होता है कि जो चीज़ चमक रही है हम उसके पास चले जाते हैं, जो चमकीली है, जो अट्रैक्टिव है, और हमें लगने लगता है कि वो हमारे लिए अच्छी है। बट क्या हम 2 सेकंड के लिए रुक के देख सकते हैं कि जो चीज़ हमें बताई जा रही है कि ये आपके लिए अच्छा है, जो चीज़ हमें बताई जा रही है कि दिस इज़ गुड फॉर यू और ये आपकी भलाई के लिए है, क्या हम उसको 2 सेकंड बस रुक के देख सकते हैं कि सच में मेरी इससे कोई भलाई होनी भी है, या मैं इसे मान रहा हूँ? क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यही है कि हमें बहुत जल्दी से अपने आप को फील गुड कराना है, हमें अपने आप को अच्छा महसूस कराना है, इसलिए हम ना इम्पेशेंट रहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, हड़बड़ी होती है कि जो चीज़ अच्छी लगी उसके पीछे भागने लग गए, जो चीज़ पसंद आई उसको खरीद लिया, जो चीज़ लगा कि इसमें हमारी भलाई है तो उसको जल्दी से एक्वायर कर लिया। बहुत हमारे अंदर ना बहुत इम्पेशेंस रहता है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सब चाह तो रहे हैं कि उन्हें सुख मिले, सब चाह तो रहे हैं कि उनको थोड़ा मज़ा मिले, और उस मज़े के लिए, उस सुख के लिए हम फट से भागने के लिए तैयार होते हैं किसी भी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन हमें प्रॉमिस कर रहा है कि देखो यहाँ पे तुम्हारा सुख है, कि देखो यहाँ पे तुम्हारा मज़ा है। और क्योंकि हम इतनी जल्दी भाग लेते हैं और जिस चीज़ के पीछे फिर हम भागते हैं उसमें पता चलता है कि अरे इसमें तो वो बात थी ही नहीं, ये तो हमारे लिए कभी अच्छा था ही नहीं। तो इसीलिए अगर हमें अपने आप, हम वाकई में अपना अच्छा चाहते हैं, हमें अपनी थोड़ी परवाह है, हमें थोड़ा हम चाहते हैं कि नहीं हमें सच में कुछ जो सच में हमारे लिए अच्छा है वो मिले, तो हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, जल्दी से भाग नहीं जाना है, जल्दी से अपने आप को बता नहीं देना है कि मेरे लिए अच्छी है और मुझे ये चाहिए। दिवाली कल ही है और सब ऑलमोस्ट दिवाली का मतलब ही यही हो गया है, दिवाली इक्वल्स टू शॉपिंग।
आप एड्स भी देखोगे तो सब बोलेंगे खुशियों का त्योहार आया है, चलो शॉपिंग करते हैं। कल ही मैंने एक ऐड देखा है, वहाँ पे एक पापा अपनी बेटी को बोल रहा है, चलो बेटी अब तो इस बैंक का ये क्रेडिट मिल गया है मेरे को, तो अब तो पैसे ही पैसे हैं, तो अब तुम कपड़े क्या मॉल खरीद लो, दो गैजेट क्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खरीद लो, बोनस मिल गया है, चलो। हाँ बोनस मिल गया है, चलो बाजार ही खरीदना है पूरी। ऑलमोस्ट एक एजम्पशन है ना कि शॉपिंग करके हमारे लिए शायद अच्छी है, गैजेट्स खरीदना हमारे लिए अच्छे हैं, कपड़े बहुत सारे होना हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो अगर बस हमारे लिए त्योहार शॉपिंग ही बन गया है तो, और शॉपिंग क्यों बना है, क्योंकि हमें लग रहा है शॉपिंग हमारे लिए अच्छी है, तो क्या उसमें हमारे लिए वाकई में कुछ अच्छा है? वो तो आपको जो अपना सामान बेचना चाहता है, जो आपको बोल रहा है कि ये मेरे से चीज खरीद लो, मेरी दुकान पे आ जाओ, मेरी शॉप पे आ जाओ, वो तो अपना बस बेसिकली अपना प्रॉफिट कराना चाह रहा है, और इसीलिए वो आपको बिलीव करवा रहा है कि आप ये सब ले लो, कि आप ये सब खरीद लो। और हम भी, क्योंकि हम चाहते हैं सुख पाना, हम चाहते हैं मजे पाना, हम चाहते हैं कि हमें कुछ बढ़िया मिल जाए, हम भी फटाफट भागे चले जाते हैं। तभी तो बाजार में इतनी भीड़ लग रही है। बाजार में भीड़ क्यों लग रही है? आपको क्या लग रहा है? शॉपिंग कर रहे हैं? शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, ये सुख ढूंढ रहे हैं, ये अपना अच्छा ढूंढ रहे हैं। इनको लग रहा है ये सब करके इनकी भलाई हो जाएगी। यहाँ पे सब भलाई के खरीदार आए हुए हैं मार्केट में, वो देख रहे हैं कि हमें क्या अच्छा मिल जाएगा, क्या हमें बढ़िया मिल जाएगा, क्या हमें मजेदार मिल जाएगा क्या, बट इससे किसी का भला या किसी का मजा सच में हो रहा है? आप ध्यान से देखोगे नहीं हो रहा है। हम बस बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं अपने पास। मेंटल हेल्थ के नाम पे हम बहुत कुछ अपने ही दिमाग में भर के रख लेते हैं, और हमें लगता है कि जितना हम अपने दिमाग को भरेंगे सुख से, मजे से, जो टेस्ट नहीं हुई है, जिसको हमने प्रूव नहीं करा है, जिसको हमने आजमाया नहीं है कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये सब हमने बहुत कुछ भर लिया है अपने दिमाग में, और हमें लगता है कि अब प्रॉबेबली वी आर हेल्दी, हमें लगता है अब प्रॉबेबली वी आर नाउ गुड, नाउ वी कैन फाइनली बी एट पीस। बट थोड़ी समय में पता लगने लगता है कि नहीं, शायद कोई पीस नहीं है, नहीं शायद कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, चलो थोड़ा और खरीद लो, चलो थोड़ी और एक्यूमुलेशन। कुछ लोग पॉलिसी देते हैं, सब कुछ कहते हैं कि तुम इतने पैसे दोगे कुछ नहीं, इतना फायदा होता है, ये तो फेल होता है। लालच, सीधी सीधी लालच। इंसान लालची भी क्यों होता है? उसको लगता है कि जो वो चीज़ के पास जा रहा है उसमें उसे खुशी मिल जाएगी, उसमें उसे सुख मिल जाएगा। लालच कोई बाद में पहले होता है, सबसे पहले होता है जो इंसान है वो चाहता है कि उसको मज़ा मिल जाए, वो चाहता है उसे खुशी मिल जाए। हम लालची बाद में होते हैं, हम खुशी के लिए पहले ज़्यादा तड़प रहे होते हैं कि हमें खुशी मिले, हमें मज़ा मिले, तो उसके चलते फिर हम लालची हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हम पाके, वो जो आप बात कर रहे हो कि पैसे डबल करके, अपना सामान डबल करके, अपना जो हमारे पास एक्यूमुलेशंस हैं, वो पोजेशंस हैं हमारी, वो डबल करके हमें वो खुशी मिल जाएगी, तो इसीलिए फिर इंसान लालची होता है। लालची तो इंसान बाद में होता है, पहले होता है वो सुख का एक कंज्यूमर, वो मजे का एक तरीके से ग्राहक होता है, कस्टमर होता है। तो इसीलिए, और जब उसको लगता है कि ये ही करके मुझे अगर सुख ही मिलना है, तो वो फिर वही पाने की कोशिश करता रहता है। उसको लगता है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा उतना मेरे को सुख आएगा, और ये करके हम ना बस अपने आप को एक तरीके से ओवरवेट कर लेते हैं। एक तो आप खा के अपने आप को ओवरवेट करते हो कि आपने बहुत सारा खा लिया और अब आप इतने फूल गए हो और आपसे चला भी नहीं जा रहा है। एक होता है मेंटल ओवरवेट, कि हम अपने दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भर लेते हैं ये सोच के कि हमें ये खुशियाँ देंगी, ये सोच के कि हमें इससे कुछ अच्छा हो जाएगा हमारा, और करते करते हम बहुत ओवरवेट हो जाते हैं, और इसी के चलते हम एक वजन के तले दब जाते हैं। जो जो चीज़ें हमने अपने दिमाग में इकट्ठी करी होती हैं, जो जो चीज़ें हमने अपने आप को फील गुड कराने के लिए प्रॉबली खरीदी होती है, या हम उसको लाए होते हैं अपने पास कि मुझे इससे शायद मज़ा मिल जाएगा, इससे शायद किसी तरीके का सुख मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे ही दिमाग का फिर बोझ बनती हैं। और मेंटली हेल्दी वही इंसान होता है जो एक्चुअली मेंटली लाइट होता है, जिसके पास उसके पास थोड़ा कम ये सारा मेंटल कंटेंट होता है, जो अपने दिमाग को बहुत सारी चीज़ों से भर के रखा हुआ है, जो चाह रहा है उसे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल जाएं, जो चाह रहा है उसे शायद कहीं मज़ा आ जाए, जो चाह रहा है उसे कहीं कोई किसी तरीके की फन हो जाए उसका, जो ये इतना कंज्यूम कर रहा है, वो सोच रहा है कि ये सब करके उसे वो खुशी मिल जाएगी, वो प्रॉबेबली मेंटली हेल्दी हो जाएगा। लेकिन ये सब करके वो अपने आप को थोड़ा और एक तरीके से थकाता है, अपने ही बोझ से वो थक जाता है। तो जब हम देखते हैं कि हम हमेशा टायर्ड हैं,
हर इंसान अभी थका ही हुआ है। सब बोलते हैं कि अरे मैं थका हुआ हूँ, आई एम समवेयर टायर्ड, नींद नहीं आ रही है, नींद की भी कमी है, सो लिए हैं इतना ज़्यादा और फिर भी थके हुए हैं। ये सारी थकान जो है ना, ये एक्चुअली मेंटल थकान है जो हमें होती है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जो हमें मेंटली एक्टिव रखे। तो हम जगहों पे जाते हैं अलग अलग, जिससे हम चाहते हैं कि हमें कोई मेंटल एक्टिविटी, कोई फ्रेशनेस मिले, कोई न्यूनेस मिले, कुछ नयापन आए हमारी लाइफ में, बट वो नयापन आ नहीं पाता है। हम कोशिश ही करते रहते हैं कि हमारा थोड़ा एक तरीके का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, कहीं कहीं हमें बहुत अच्छा कुछ फन हो जाए हमारा, कहीं कोई एक्साइटमेंट मिल जाए हमें, और हम इसीलिए ये चीज़ें ढूंढते रहते हैं। हम जिन चीज़ों का पार्ट बन रहे हैं, जो हम फेस्टिवल्स में जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोई एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए ही है, कोई मज़ा ढूंढने के लिए ही है। तो पहले ये समझना कि हमारे लिए क्या सच में अच्छा है और क्या सच में बुरा है, यही समझ के हमें पता लगेगा कि हम हैं क्या और हमारी ज़रूरत क्या है। जो सेल्फिश इंसान होगा फिर वो वाकई में टेस्ट करेगा अच्छे से और समझेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है। वो बस जो उसको चमकती हुई चीज़ कहीं दिख रही है, जो कहीं उसे कुछ अट्रैक्टिव चीज़ दिख रही है, वो आंख बंद करके उसके पीछे भाग नहीं जाएगा, वो उसके पीछे एकदम लग नहीं जाएगा कि अरे नहीं मेरे को ये चीज़ अट्रैक्टिव लग रही है और ये मेरे लिए अच्छी है और मैं चला जाऊँ। जो सच में सेल्फिश इंसान होगा वो समझेगा, क्योंकि उसको अपने आप से मतलब है, उसको परवाह है अपनी। वो बस अपने आप को छोटे सुखों के लिए मोटिवेट करके नहीं रखेगा, वो बस चीप प्लेजर्स के लिए नहीं भागता फिरेगा अपनी लाइफ में। वो एकदम ध्यान से देखेगा कि ये जो चीज़ मुझे अच्छी बताई जा रही है, जहाँ ये सब लोग भाग रहे हैं, क्या ये सब चीज़ मेरे लिए अच्छी है भी, वो ये टेस्ट करेगा। और जिन चीज़ों को लोग बुरा बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ें बुरी हैं, ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, वो फिर उनको भी टेस्ट करेगा कि नहीं क्या ये मेरे लिए सच में अच्छा नहीं है। दिवाली पे कोई सिंपल क्लोथ्स में है और सब उसको ऑलमोस्ट शेम करने लगते हैं कि नहीं अरे तुम इतने तैयार नहीं हुए क्या, तैयार नहीं हुए। अचानक से सबको पता नहीं क्यों तैयार होना अच्छा लगता है कि नहीं सब तैयार हो, सब चलो सजो बजो और तब आप अच्छे लगोगे। क्योंकि ऑलमोस्ट जो सिंपल क्लोथ्स में होगा, जो नॉर्मल प्लेन क्लोथ्स में होगा, उसे बोला जाएगा कि नहीं तो यू आर प्रॉब्ली डूइंग समथिंग रॉन्ग। जो सेल्फिश इंसान होगा वो टेस्ट करेगा कि इसको रॉन्ग क्यों बोला जा रहा है, इसको क्यों बोला जा रहा है कि ये गलत है, या यू आर नॉट फिटिंग इन, फिट इन होना इतना क्यों जरूरी है। जो सेल्फिश इंसान होगा, जो समझ रहा होगा, जो वाकई में अपने लिए कुछ अच्छा चाहता है, वो ये सब पूछेगा, वो इन सब पे ध्यान देगा कि जो हम नॉर्मली कंसिडर कर लेते हैं कि ये चीज़ें बुरी हैं, जो हम नॉर्मली मान लेते हैं ये चीज़ें अच्छी हैं, वो थोड़ा आजमाएगा। वो बस भागने नहीं लग जाएगा उसके पीछे जो उसे बताया जा रहा है कि ये उसके लिए अच्छा है या ये उसके लिए बुरा है। तो यही हमारा ये फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है। जो चीज़ हमें लग रही होती है हमारे लिए अच्छी, हम उसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ही एकदम श्योर होते हैं। तो देख रहे हो कैसे हम अज्यूम करते हैं, कितना हम कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने ही चीज़ों को लेके, अपने ही कंक्लूजन्स को लेके कि ये मेरे लिए अच्छा है पीरियड। उसको टेस्ट नहीं करते, उस पर कोई सवाल नहीं उठाते, उसको पूछते नहीं है, उसको जांचते नहीं है कि ये मेरे लिए क्यों अच्छा है और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो जो समझदार इंसान होगा, जो वाकई में अपना भला चाहता होगा, वो बस एकदम भागने नहीं लग जाएगा पहली अजम्पशन पे ये सोच के कि उसके लिए क्या अच्छा है, और वो फॉलो नहीं करने लग जाएगा उसे। वो थोड़ा रुक कर पूछेगा कि ये जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं मान रहा हूँ मेरा अच्छा है, जो मैं मान रहा हूँ मेरे लिए बढ़िया है, क्या ये सच में मेरे लिए बढ़िया है। और अब देखो, जो मतलबी इंसान कहते हैं हम, जो बोलता है कि जो स्वार्थी होता है, जो सेल्फिश होता है, हम उसको ऐसे ही समझते हैं ना कहीं कि ये बस अपनी ही परवाह करता है, ये दूसरों की परवाह नहीं करता, ये बस इसको अपने ही आप से मतलब रहता है, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसी को ही हम सेल्फिश इंसान बोलते हैं। बट जिसमें वो अपना मतलब ढूंढ भी रहा है, उसका उसमें भी मतलब नहीं निकल रहा। तो ये देखो, अब जो एक सो कॉल्ड स्वार्थी इंसान होता है, जो एक सो कॉल्ड सेल्फिश इंसान होता है, वो हमेशा कभी अपना भी भला नहीं करता। उसको लगता है कि वो अपना भला कर रहा होता है, बट वो अपना भी भला नहीं करता है। वो अज्यूम करके चलता है बस कि इसमें उसकी भलाई है। वो बस एक बहुत ही डीप कॉन्फिडेंस के साथ ये मानकर चलता है कि ये उसके लिए अच्छा है, और उसके लिए भी वो अच्छा नहीं होता। वो बस ऐसे अपने आप को कन्विंस करके रखता है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए ठीक है।
तो जब हम ये बोलते हैं, एक इमेज बनाते हैं एक सेल्फिश इंसान की कि इसको तो बस अपने आप से ही मतलब है, इसको दुनिया से मतलब नहीं है, सच बात तो ये है कि उसको अपने आप से भी कोई मतलब नहीं है, वो बस अपनी अजम्पशंस पे ही चलता है, वो बस लोगों के बताए हुए रास्ते पर ही चलता है, वो बस उसका जो मन जिस तरीके से बन गया है वो बस उसको फॉलो ही करने लगता है। वो अपने मन को भी टेस्ट नहीं करता कि मेरा मन में क्या चीजें हैं जो अच्छी हैं, जो सुंदर हैं, जो मेरे को लग रहा है कि मेरे को फॉलो करनी चाहिए, वो उसके ऊपर कभी जाता नहीं है। अपने आप से कोई थोड़ा इंक्वायरी नहीं करता, कोई पूछताछ नहीं करता, कोई एग्जामिनेशन नहीं करता खुद से, वो बस ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाता है। जहां उसका मन ले जाता है उसी के अकॉर्डिंगली वो जाने लगता है। क्योंकि जब हम अज्यूम करके चल रहे थे कि ये हमारा अच्छा है इसमें, और भले ही दुनिया का इसमें अच्छा हो ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये देखेंगे कि हम अपना भी बुरा करते हैं और दुनिया के साथ भी बुरा करते हैं। और ऐसा ही होता है, हम अज्यूम जब करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा है, तो वो ना हमारे लिए अच्छा होता है, ना हमारी आसपास की सराउंडिंग्स के लिए अच्छा होता है। और जब हमें पता होता है कि क्या हमारे लिए सही में अच्छा है, वो फिर हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारी सराउंडिंग्स के लिए भी अच्छा होगा। यही फिर एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि जब हम सच में पता लगा लें कि हमारे लिए क्या ठीक है, और वो बहुत ही केयरफुल एग्जामिनेशन से आता है। जब आपको खुद से प्यार होगा ना, एक सुपरफिशियल सेल्फ लव नहीं कि मेरे को सेल्फ लव है इसीलिए मैं कपड़े खरीदने जा रही हूँ, इसीलिए मैं अपने लिए कुछ एक्सपेंसिव वॉच खरीद रही हूँ, ये कोई सेल्फ लव नहीं होता। ये होता है बस एक तरीके से नहीं, कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन में हम घुस जाते हैं कि हमें लगता है कि हम अपने आप को ये सारी चीजें करके एक तरीके से वी आर प्रोबेबली लविंग आवरसेल्व्स, वी आर केयरिंग अबाउट आवरसेल्व्स। केयर खुद के तरफ ऐसे नहीं आती, केयर आती है कि जो हम कर रहे हैं उसको समझ के, जिन चीजों में हम इन्वॉल्व हैं उनकी सच्चाई पता लगाकर, ऐसे आप दिखाते हो कि हाँ आप अपनी कैसे परवाह करते हो, हाँ हाउ यू एक्चुअली लव योर सेल्फ। एंड व्हेन यू लव योर सेल्फ यू आर डिलिजेंट, यू आर पेशेंट। आपको जल्दबाजी नहीं होती अपने आप को लेके, आप बस भागने नहीं लग जाते कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में। जहां आपको लग रहा है जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए सुपरफिशियली जहां पे आपको लगेगा उसमें मजा आ रहा है। जब वाकई में हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम समझते हैं चीजों को, हम जानते हैं उनकी हकीकत, हम ध्यान देते हैं जिन चीजों में जो हम कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारा पूरा रवैया है उस पर। और वहीं से ही हमें धीरे धीरे कुछ शायद खुलना शुरू होता है, तब हमें पता लगता है कि सच में अच्छा क्या है। और जब हमें वो पता लगता है उससे हम देख पाते हैं कि दुनिया कुछ और ही मान रही है अच्छा, बट सच में अच्छा तो कुछ और है, डिफरेंस है। वर्ल्ड आपको एक डेफिनेशन देता है कि आपकी अच्छाई किसमें है, आपके लिए क्या बढ़िया है, और जब आप खुद से पता लगाते हो तो आपको दिखता है कि ये तो शायद अच्छा है नहीं है, मुझे नहीं पता, बट ये तो कहीं और ही जा रहे हैं, दुनिया तो कहीं और ही निकल रही है। आपको डिफरेंस दिखने लगेगा क्योंकि आपने खुद से डिलीजेंटली समझा है कि आपके लिए क्या सही है, समझा है कि आपकी सच में भलाई किस चीज में है। आपने बस मान नहीं लिया है, आपने बस एक्सेप्ट नहीं कर लिया है। और हम अक्सर बस एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम चुपचाप ओबे करने लग जाते हैं। फिर ये होता है एक्चुअली सेल्फिश होना, कि जो समझे, जो स्वार्थी है, वो खुद को ही जाने कि भाई मेरे लिए क्या ठीक है, बस अज्यूम ना करने लग जाए।